नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है राखी का उपहार। कुसुम रक्षाबंधन पर घर की दीवार पर सोना बना रही थी। तभी उसे पता चला कि उसके भाई कमल की कटाई को तैयार खड़ी सारी फसल आग से बर्बाद हो गई। यह सुनकर उसका जी हलक को आ गया। उसका मन हुआ कि अभी भागकर मायके पहुंच जाऊं। उसके मायके ससुराल में कहने को ज़्यादा दूरी ना थी, लेकिन घर गृहस्थी के चक्कर में फंसी कुसुम सिर्फ 30 त्योहारों पर ही मायके जा पाती थी। लेकिन जब उसके पति ने उसको परेशान देखा तो कहा, जा घर हो आ, सभी को अच्छा लगेगा और तुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। और हाँ देख, यहाँ की फिक्र ना करना, 2 दिन बाद राखी है, आराम से त्योहार मनाना। मैं राखी वाले दिन शाम तक लेने आ जाऊंगा। कहकर उसके पति ने कुछ रुपए और कुछ जरूरी कागज उसके हाथ में रख दिए, जिसे देखकर कुसुम के चेहरे पर मुस्कान और अपने पति के प्रति आदर का भाव आ गया। जल्दी जल्दी बस कुछ जरूरी सामान और मुन्ने अपने बेटे का सामान बांधा और सोचा, मैं तो अम्मा या भाभी की साड़ी बांध लूँगी, 2 दिन का क्या काटना, और कौन सा मुझे घूमने जाना है। जब अपने घर में आग लगी हो तो कुछ भी कैसे भा सकता है। चलते चलते याद आया, भैया की बिटिया के लिए तो कुछ लाई नहीं, त्योहार है, कुछ तो ले जाना ही चाहिए। सोचकर उसने जल्दी से अपना बक्सा खोला। वो ही बचपन वाली पायल निकाल ली जो उसके भाई ने बचपन में राखी पर उपहार में दी थी। इतने में तांगा भी आ गया। उसके पति ने कहा, अपना ध्यान रखना, और तांगे वाले को भी समझा दिया। तांगा भी अपनी रफ्तार से दौड़ने लगा। यूं तो कुसुम का मायका दूर नहीं था, लेकिन आज थोड़ी सी भी दूरी कोसों दूर होने का एहसास करा रही थी। थोड़ी देर में तांगा मायके की दहलीज पर खड़ा था। जाते ही अम्मा ने गले लगा लिया और भौजाई भी आंखों में आंसू छिपाते हुए पानी का गिलास लेकर आ गई। आज कुसुम ने भाभी को अपने पैर न छूने दिए, सीधे गले लगा लिया। गांव देहात में आज भी भाभियां ननद के पांव छूती हैं। कुसुम ने भाभी को अपने पास में ही खटोले पर बैठाते हुए कहा, भाभी तुम फिक्र ना करना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद जब भैया और बाबूजी चौपाल से लौटे तो खेत में आग के बारे में कुसुम बातचीत करने लगी। तो कमल ने कहा, तू क्यों चिंता करती है, जिंदगी में लाभ हानि तो लगे रहते हैं, ये सब ईश्वर के हाथ है। तू बता, राखी का क्या उपहार चाहिए। कहने को तो कमल ने कह दिया, लेकिन मन ही मन चिंतित था कि किस तरह नुकसान की भरपाई कर पाएगा, किसके आगे हाथ फैलाएगा। कुसुम ने कहा, भैया उपहार तो मैं जरूर लूँगी, और आपको उपहार में मुझे एक वादा करना होगा कि हर साल आप फसल का बीमा जरूर कराएंगे, जिससे आप और हम सब निश्चिंत हो सकें। आपकी समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य ही मेरा उपहार है। यह कहकर कुसुम ने झोले में से इस साल की फसल के बीमे के कागज भाई के हाथ में थमा दिए, जिसे उसने चुपचाप अपने पति के साथ मिलकर भाई की फसल के लिए कराया था। यह देखकर भाई की आंखों से आंसू बहने लगे और बिन कुछ कहे सुने ही दोनों भाई बहन को राखी का उपहार मिल गया।
आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।